बात बहुत पुरानी है। प्रेमानंद महाराज, जिनके इस समय बहुत सारे पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्रद्धालु हैं। वो महाराज जी जब इतना ज्यादा फेमस नहीं थे, जब इतना ज्यादा लोग उनके अनुयायी नहीं थे या इतना ज्यादा उनके भक्त नहीं थे, जब बहुत कम लोग ही उनको जानते थे, तो वृंदावन में राधा नाम का जाप एक आश्रम में किया करते थे। और उस आश्रम में, जिस आश्रम में वो जाप किया करते थे, जैसा कि आप अगर महाराज जी के बारे में जानते हैं तो महाराज जी की जो दोनों किडनी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, लेकिन महाराज जी फिर भी जिंदा हैं। तो उस समय उनकी यही स्थिति थी, यानी कि उनकी दोनों किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी और वो एक संत महात्मा के यहाँ रहकर राधा नाम का जाप किया करते थे। अब राधा नाम का जब वो जाप किया करते थे तो अचानक जिसके यहाँ वो रहते थे, जिस महात्मा के यहाँ, उनको बुलाया उन्होंने। और जब महाराज जी उनके सामने आए तो उन्होंने बड़ा सम्मान से उन्हें कहा कि महाराज जी, आपको अब इस स्थान को छोड़ना होगा। महाराज जी उनसे अनुनय विनय करते हैं कि ऐसा है कि मेरी स्थिति ये है, मेरी दोनों किडनियां पूरी तरीके से काम नहीं कर रही हैं और मैं कहीं चलने में, आने जाने में असमर्थ हूं। ऐसी स्थिति में कृपया आप हमें यहीं रहने दीजिए। तो वो महाराज सामने वाले कहते हैं, जिनके यहाँ प्रेमानंद महाराज रह रहे थे, कि भाई साहब आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब महाराज जी के मुंह से एक चीज निकलता है, ये चीजें महाराज जी ने खुद अपने कथा में भी बताया है। तो महाराज जी के मुंह से एक चीज निकलता है कि कुछ दिन का समय हमें और दे दीजिए। तब जो जिनके यहाँ प्रेमानंद महाराज रहते थे उनके मुंह से निकलता है कि मैंने आपका ठेका थोड़ी ले रखा है। तब महाराज जी जब ऐसी बातें उनके मुंह से सुनते हैं तो वो उनके समझ में आता है और महाराज जी उस व्यक्ति से कहते हैं और अपने मन में भी ये बात दोहराते हैं कि बात तो आप सही कह रहे हैं कि आपने ठेका थोड़ी ले रखा है, मेरा तो ठेका राधा रानी ने ले रखा है, भगवान ने ले रखा है, ईश्वर ने ले रखा है। और उसके बाद वो कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक जो सामने वाले थे, जिनके यहाँ महाराज जी रहते थे, वो कहते हैं कि आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन के अंदर आप इस जगह को, इस आश्रम को छोड़ दीजिएगा। अब महाराज जी कहते हैं कि 15 दिन तो बहुत बड़ा समय होता है, मैं 15 मिनट के अंदर इस स्थान को, इस आश्रम को छोड़ दे रहा हूं। और महाराज जी उस स्थान को छोड़कर जैसे ही बाहर निकलते हैं, अपना झोला बस्ता पैक करके, एक दो जो उनके पास छोटे छोटे बैग होते हैं, जैसे ही वो बैग पैक करके बाहर निकलते हैं, अचानक से एक पुजारी मिल जाता है एक आश्रम का। वो पूछता है, अरे महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? तो प्रेमानंद महाराज जी उसे सारी स्थिति बताते हैं। वो उनका हाथ पकड़ता है और अपने आश्रम में लेकर जाता है। नंद महाराज जी भगवान को, ईश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे फिर से नए आश्रम में आपने भेज दिया। दोस्तों, एक बार पूरी ये कहानी जो प्रेमानंद महाराज जी की है, एक बार उनके जीवन में दोबारा से रिपीट हो गई है। इस समय आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके विरोध में उतर आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी कहानी की प्रेमानंद महाराज जी के विरोध में कई लोग सड़कों पर आ चुके हैं। यहां तक कि वृंदावन के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र भी प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ दिया जाता है। पूरी कहानी दोस्तों जानेंगे आगे के वीडियो में। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज बिना देरी किए हुए डायरेक्ट पॉइंट पर लौटते हैं। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला ऐसा है कि महाराज जी जो है बहुत ही समय पॉपुलर है, बहुत ज्यादा संख्या में उनके अनुयायी हैं। महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में जहां पे वो रहते हैं उस जगह का नाम है छटिकारा। छटिकारा से वो केली कुंज जाते हैं और छटिकारा से जो केली कुंज की दूरी है, दोनों के बीच में वो 2 किलोमीटर की दूरी है। दरअसल इस 2 किलोमीटर की दूरी में जब महाराज जी प्रातः काल में करीब 3 साढ़े 3 बजे के बाद यहां छटिकारा से निकलते हैं अपने आवास से केली कुंज जाने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और ये भीड़ इतनी ज्यादा तादाद में होती है कि इसमें महाराज जी के दर्शन पाने के लिए लोग करीब 10 बजे रात से लाइन लगाते हैं। 10 बजे रात से अपनी जगह का वो वहां पे आवंटन कर लेते हैं, वहां अपनी जगह रुकवा लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं। अब ऐसा जब प्रोग्राम कई दिन से चल रहा था तो दोस्तों यहीं पर एक कॉलोनी पड़ती है, एक सोसाइटी पड़ती है इसी रास्ते पर, जो छटिकारा और केली कुंज का 2 किलोमीटर का एरिया है। यहीं पर एक जगह पड़ती है एनआरआई, एक कॉलोनी पड़ती है, एक सोसाइटी पड़ती है जिसका नाम है एनआरआई ग्रीन।
अब एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के कुछ व्यक्ति, कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग अचानक जो है डीएम साहब के पास पहुंचते हैं और डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देते हैं। प्रार्थना पत्र में बताते हैं कि महाराज जी जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा शोर होता है। कुछ लोगों का कहना था कि रात भर नींद नहीं आती है और कुछ लोगों का कहना था कि लोग जो है वो 10 बजे रात से ही आना शुरू हो जाते हैं और 10 बजे रात से जब वो आना शुरू हो जाते हैं तो हमें अगर अचानक में कोई आवश्यकता पड़ी, हमें इमरजेंसी में निकलना पड़ा बाहर या अपने बच्चों को लेकर कहीं हॉस्पिटल कुछ भी करने जाना पड़ा तो बहुत ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है और इमरजेंसी में अगर बाहर निकलने जैसी स्थिति आती है तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि छठिकारा और केलीकुंज के 2 किलोमीटर रास्ते में ये सोसाइटी पड़ती है और इस सोसाइटी के बहुत सारे लोग डीएम साहब के पास जब ऐसा आवेदन करते हैं, ऐसा प्रार्थना पत्र देते हैं, अब ये बात धीरे धीरे प्रेमानंद महाराज तक पहुंचती है और जब ये एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया जाता है, वहां के जिलाधिकारी को दिया जाता है, तो उसमें ये भी बताया जाता है कि जब ये लोग विरोध करने के लिए रोड पर उतरते हैं, महाराज जी का विरोध करते हैं, तब महाराज जी के कई शिष्य इनसे बदतमीजी से बात करते हैं, हाथापाई की नौबत आ जाती है। खैर, महाराज जी के पास जब ये पूरा प्रकरण पहुंचता है तो महाराज जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, अब वो अनिश्चितकालीन के लिए, ये डेट और समय नहीं निर्धारित है कि वो कब तक इन रास्तों पर 2 किलोमीटर का जो छठिकारा से केलीकुंज का जो उनका भ्रमण का कार्यक्रम रहता था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो ब्रह्म मुहूर्त में पूरा का पूरा प्रोग्राम अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया जाता है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी खुद अपने प्रवचन में कहते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं और कई प्रवचनों में उन्होंने कहा भी है कि चाहे उनको मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे उनको ना मानने वाला व्यक्ति हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ना मानने वाला व्यक्ति और मानने वाले व्यक्ति को वो समान प्यार देते हैं, समान ही उनको मानते हैं। ये बात प्रेमानंद महाराज जी के पास और प्रेमानंद महाराज जी के टीम के पास पहुंचती है तो प्रेमानंद महाराज जी लोगों को बताते हैं कि वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए ये पूरा कार्यक्रम अनिश्चितकालीन के लिए रद्द किया जाता है। कहने का मतलब अब ये जो 2 किलोमीटर की यात्रा प्रेमानंद महाराज की होती थी, जिसमें लोग उनके पैरों की नीचे की धूल तक अपने पास रख लेते थे, लोगों को लगता था कि सुबह सुबह ईश्वर क्या हमें दर्शन हो गया, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी एक सिद्ध संत हैं। ये प्रेमानंद महाराज और प्रेमानंद महाराज की पूरी टीम की तरफ से उनके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर जब ये पोस्ट कर दिया जाता है कि ये पूरा जो इनका कार्यक्रम था 2 किलोमीटर चलने का, जिनमें लोग उनके दर्शन पाते थे, तो वो रद्द किया जाता है। लोगों में उबाल आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं महाराज जी के, आपने वीडियो भी देखी होगी, प्रवचन भी सुने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने जाती हैं और अगर आपने उनके कमरे का दृश्य देखा हो तो कमरा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कमरा है, छोटा सा कमरा है जिसमें मुश्किल से 10-20 आदमी बैठ सकते हैं। और महाराज जी जब वहां पर प्रवचन देते हैं तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो महाराज जी से वहां पर एकांत में वार्तालाप करे। फिलहाल महाराज जी ने भी पूरा प्रोग्राम जो है वो अपना अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया है और जैसे ही ये पूरा सोशल मीडिया पर उनके विभिन्न प्लेटफार्मों पर घोषणा की जाती है महाराज जी के और उनके टीम की तरफ से, वैसे लोगों में उबाल आ जाता है। मीडिया के प्लेटफार्म यक्स पर एक अलग सी बहस छिड़ जाती है। बहस इस बात की थी कि कुछ लोग उनके विरोध में आ गए थे प्रेमानंद महाराज जी के, और उनका कहना था कि जो ये लोग एनआरआई ग्रीन्स कॉलोनी के लोग, जो सोसाइटी के लोग ये सब कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इन लोगों को, जो लोग ऐसे महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इन लोगों को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग पूरी तरीके से नास्तिक हैं। खैर, प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से ये भी ऑफिशियली कहा गया कि लोग हैं, लोकतंत्र है, तो उनकी भी बातें एक बार सुननी चाहिए और इस वजह से प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जो बीमारी है उस बीमारी का बहाना बनाकर ये प्रोग्राम पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। लेकिन अब सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर एक अलग ही बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा था कि जितने भी शंकराचार्य भारत में हैं, वो जो कोई बात बोल देते हैं, जो कोई चीजें कहते हैं, उनका कहना बिल्कुल जायज होता है, बिल्कुल सत्य होता है। और जब ये बातें लोगों तक पहुंची तो विशेष करके एक्स पर लोग ये भी बहस कर रहे हैं कि कुछ भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी में रहते हैं, जब इस तरीके से देखते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी जो है वो शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भगदड़ के बाद इस्तीफा मांग रहे थे। प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी शंकराचार्य के बारे में कहते हैं तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि एनआरआई ग्रीन में रहने वाले कुछ भाजपाई इसको आड़े हाथ लेते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं से पूरे मामले में राजनीति की बदबू जरूर आ रही है। मेरे समझ में जो बातें आ रही हैं दोस्तों वो ये आ रही हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे बाबा हैं अपने भारतवर्ष में और प्रेमानंद महाराज जी की एक निस्वार्थ छवि उभर कर कुछ दिनों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर आई है, मुझे कहीं ना कहीं से लगता है उनके पीछे बैठे बाबा जो बहुत दिन से प्रयासरत हैं लेकिन इतना फेमस नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी चाल इस पूरे मामले में हो सकती है। फिलहाल आपको पूरी कहानी सुनकर क्या लगता है कि पूरी कहानी में किसका रोल ज्यादा हो सकता है? आखिर प्रेमानंद जी महाराज ने जो ये 2 किलोमीटर की अपनी यात्रा बंद की जिसमें बहुत सारे अनुयायी उनका सुबह सुबह दर्शन पा जाते थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जिन लोगों ने एनआरआई ग्रीन्स के सोसाइटी के लोगों ने, जिन लोगों ने डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी के पास कमेंट की, उन्होंने सही किया या गलत किया? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कोई इस पूरे मामले में नया अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।